जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज एक नए विषय के साथ कि माँ दुर्गे और माँ वैष्णो की आसान व्रत संकल्प सहित पूजा विधि और उपासना, इस संबंध में मैं आज आपसे एक सहज जानकारी आपसे साझा करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। मैं शुरू करता हूं अपने विषय को। देखिए, माँ दुर्गे और माँ वैष्णो ये एक ही हैं। माँ दुर्गे माँ महाकाली की सौम्य स्वरूप को कहा जाता है। माँ दुर्गे माँ वैष्णो एक बहुत ही भोला और शांत स्वरूप है। माँ भगवती इस स्वरूप में बहुत ही ममतामयी और बहुत ही करुणामयी होती हैं। इनके बहुत ज़्यादा प्रचंड नियम नहीं हैं। अगर ऐसे देखने जाएं तो ये बस समर्पण को स्वीकार करती हैं, और मान जाएं तो बहुत खुशी खुशी साथ में रहती हैं। और यदि रुष्ट हो जाएं तो इन्हें मनाना बहुत विकट है, क्योंकि कंजक हैं, ये कन्या के स्वरूप में है। यही समझने की बात है। ये बड़े इनके नियम बहुत बहुत विकट नहीं है। ऐसा अगर देखने जाएं तो इनके नियमों की पूर्ति तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो 100% सत्वगुण स्वरूपा है। इसकी परिभाषा ही यही है। सो माँ भगवती, माँ दुर्गे, माँ वैष्णो को प्रसन्न और इनकी उपासना करने का एक आसान और सहज तरीका कुछ नियमों के साथ में मैं आपसे साझा करता हूँ। देखिए, जब माँ भगवती जगदम्बा, अम्बा, दुर्गे, माँ वैष्णो, इनकी पूजा जब हम लोग घर में करते हैं तो हमें इनके लिए एक विशेष भोग को निश्चित करना अति आवश्यक होता है। यदि आप सामर्थ्यशील हैं तो आप इनको ड्राई फ्रूट्स का भोग नित्य पूजा में ज़रूर दीजिए। माँ भगवती को पंचमेवे का, हलवा चने का, मिश्री का, इस तरह का भोग माँ भगवती ज़्यादा पसंद करती हैं। यदि जो सामर्थ्यशील नहीं है, अपने भाव से जो उपस्थित है उसका, चाहे चीनी ही सही, माँ भगवती को वो भोग दीजिए। इनको मंगल और शनिवार, शुक्रवार, अष्टमी, ये सभी वार माँ भगवती के हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, इनके दिन भी इनकी पूजन होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सब तिथियों में इनका विशेष पूजन होता है। नवरात्रों में माँ भगवती का विशेष पूजन होता है। ये भगवती बहुत ही सौम्य स्वरूपा है। इनकी जो साधक होते हैं या जो लोग इनकी सेवा पूजा करते हैं, उनके लिए सात्विक होना परम आवश्यक होता है। यदि आप सात्विक होकर माँ भगवती की पूजा करते हैं तो इनकी अपार कृपा हमें मिलती है, और बहुत स्नेह के साथ मिलती है। यदि आप इनकी उपासना जो लोग करते हैं, जो लोग माँ महाकाली की उपासना करते हैं, आप उनमें एक उग्रता और एक प्रचंड अनुभव हमेशा कीजिएगा। लेकिन माँ भगवती, वैष्णो, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की उपासना करने वालों में आप एक बहुत ही सौम्य, शांत और मनमोहक, बहुत ही, इनके भक्तों की जो छवि होती है बहुत ही शांत होती है। इनका इनका व्यक्तित्व ही बहुत अलग हो जाता है। ये इतनी सहजता से सब पे प्रसन्न होती हैं, और यही गुण इनके साधकों में भी होता है। इनके साधक ज़्यादातर, या जो लोग घर में भी इनकी पूजा करना चाहते हैं, वो लोग इनको हमेशा बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही माँ को अर्पित करें। जो माँ भगवती वैष्णो का पूजन घर में करते हैं, उनमें उन्हें अपने घर में कभी भी तामसिक मांस, मदिरा या इस तरह के भोग या इस तरह का खाना कभी अपने घर में नहीं पकाना चाहिए। इनका जो भोग बनता है
जो नित्य भोग हम माँ जो अपने घर में बनाते हैं, वो जब हम माँ भगवती को अर्पित करते हैं तो उस समय माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है। इनके बहुत से विशेष दिन होते हैं, विशेष वार होते हैं, विशेष तिथियाँ होती हैं, जिसका समय समय पे हम सभी लोग इनका विशेष पूजन करते हैं। नवरात्रों के दिनों में हर मंगलवार को माँ भगवती का विशेष पूजन होता है। आप प्रयास करें, इन्हें सच्चे भाव से मनाएं। माँ भगवती की जो लोग सेवा करना चाहते हैं या इनके व्रत संकल्प उठाना चाहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकी पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि आप माँ भगवती की कन्याओं का, जो कंजक होती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनका पूजन यदि आप करते हैं तो माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। इनके समक्ष, इनके श्रृंगार के साथ में आप उन कन्याओं का पूजन कीजिए, उन्हें तिलक लगाइए, उन्हें चुन्नियाँ ओढ़ाइए, उन्हें वस्त्र प्रदान कीजिए। उससे आपको माँ भगवती का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हीं के स्वरूप में। जो लोग घर पे माँ भगवती की स्थापना करते हैं, चाहे विग्रह या तस्वीर आपके घर में उपस्थित हो, आप माँ भगवती को सदा श्रृंगार के साथ बिठाएं, गहने के साथ बिठाएं। माँ भगवती को लाल चोला अर्पित करें। माँ भगवती को हलवा चने की कढ़ाई समय समय पे माँ को भोग दें। जो लोग अपने कोई भी शुभ कार्य जो माँ भगवती की उपासना करते हैं, उनको सबसे पहले माँ भगवती को उनकी कढ़ाई, उनके भेंट प्रसाद के साथ कन्याओं का पूजन करना अति लाभप्रद होता है। जो लोग इस विधि से माँ भगवती की उपासना करके इनका नाम लेके जब चलते हैं, तब माँ भगवती सदा सदा उनके साथ रहती है। इनके जो साधक होते हैं, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो तंत्र की सभी रचनाएं इन्हीं से हैं, इन्हीं में से सब कुछ है। यही महाकाली हैं, यही दुर्गा हैं, यही वैष्णो है। सबसे सौम्य और सबसे ममतामयी इस स्वरूप के जब दर्शन मिलते हैं तो ऐसा आनंद होता है और ऐसा महसूस होता है कि इसके बाद और किसी चीज़ की आशा नहीं होती है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जितना हो सके माँ के कन्या स्वरूप को पूजते चलिए, मनाते चलिए। यही अम्बा है, यही जगदम्बा है, यही महाकाली है, यही वैष्णो है। आशा करता हूँ आप सबको मेरी जानकारी जो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ अच्छी लग रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो लोग ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं, वो जो नंबर मैंने इस स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पे व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन पूछा भी मुझसे ले सकते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव।